मैं एक आइडिया लेके आया हूँ इकरारुल हसन के लिए और उन सब के लिए जो हक खतीब हुसैन अली बादशाह को 2 नंबर पीर समझते हैं, फ्रॉडिया समझते हैं। तो भाई मेरे पास एक आइडिया है मुर्दा जिंदा करने के हवाले से। मुर्दा जिंदा करवाने के लिए चेक करो। क्या चेक करो, कैसे चेक करो, आइडिया बताता हूँ। दुनिया के क्या, पाकिस्तान की, फिलहाल दुनिया की तो बात छोड़ दो, बहुत बड़े लेवल की है, पाकिस्तान से ही दुनिया भर में बात चली जाएगी ना। अगर हक खतीब हुसैन अली बादशाह, ये जो साहब है, ये अगर 2 नंबर है, भाई बता रहा हूँ, अगर ये 2 नंबर है, शौबदेबाज हैं, फ्रॉडी हैं और झूठे हैं, तो बात साफ है। एक बात करने जा रहा हूं कि इनकी दुआ से एक भी मुर्दा जिंदा नहीं होगा। कम से कम कोई 5-10 मुर्दे रख लो, रोजाना डेथ होती है बहुत सारी, अस्पतालों में बहुत सारे मरीज आते हैं। जहां पर मौत हो चुकी है, वेंटिलेटरों पे ही मर चुके होंगे ना ज्यादा से ज्यादा, सारे एक जगह पे इकट्ठे कर लो किसी रूम पे, वेंटिलेटर रूमों में या कहीं पब्लिक प्लेस में। पब्लिक प्लेस हो बेहतर है, लोगों के सामने रखो ना। जब लोगों वाली बात है तो लोगों के सामने लाओ, ये कमरों के अंदर से फिर बाहर निकलो, ले आओ किसी पब्लिक प्लेस पर। बल्कि वो जो उनका दरबार है, वही बिलावड़ा शरीफ वाला, वहीं पे पहुंच जाओ। पूरा मीडिया एक गाड़ी पकड़े एम्बुलेंस की, मुर्दे जमा कर ले उसमें, वहां पे पहुंच जाए और उसके बाद वहां पे रख दो। ठीक है। और वो मुर्दे हो, अपने मुंह से इकरार कर ले, इकरारुल हसन, अपने मुंह से इकरारुल हसन इकरार करे कि हाँ जी ये मुर्दे हैं, मरे हुए हैं। और उसके बाद डॉक्टर भी चेक कर लें। कुछ डॉक्टर हक खतीब हुसैन अली की तरफ से आ जाए, वो भी चेक कर लें। और कुछ डॉक्टर इधर से आ जाए, लेकिन ऑन कैमरे पे ये बातें होनी चाहिए। कोई कट शट नहीं लगाना कि बाद में कुछ और बाद में कुछ। दिखाओ ऑन कैमरा कि ये जी ये चीज़ है, यहाँ पे डॉक्टर आए, यहाँ पे ये हो रहा है। जब ये हो जाए, हक खतीब हुसैन अली बादशाह साहब अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह इन मुर्दों को जिंदा कर दे, या जिस मुर्दे को चाहे जिंदा कर दे, है तो सारे ही मुर्दे ना। बस फैसला ये करवा लो कि अल्लाह की तरफ से जाहिर हो जाए कि मुर्दा जिंदा होता है या नहीं होता। और अगर मुर्दा जिंदा हो जाए अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ही जिंदा करेगा डेफिनेटली, लेकिन दुआ दुआ करने कोई होगा तो हक खतीब हुसैन अली बादशाह दुआ करें मुर्दे जिंदा करने के लिए अल्लाह से। और उसको इसमें भी जोड़ दें कि अल्लाह दीन इस्लाम की सच्चाई भी साबित कर दे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत भी साबित कर दे कि ये अल्लाह ही इस कायनात का खुदा है, वही मुर्दों में जान डालता है। और हक खतीब हुसैन अली बादशाह जिस रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करते हैं, वो वाकई में आखिरी नबी है, और उनके उम्मती भी अगर दुआ करें तो मुर्दा जिंदा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। आजकल बहुत सारे गैर मुस्लिम है ना जो खुदा के बेटे बनाए हुए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दिया हुआ है, उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दिया हुआ है, अपने झूठे खुदाओं को कहते हैं कि वो मुर्दे जिंदा करते हैं। तो ले आओ पब्लिक के अंदर, रख लो एक जगह पे मुर्दे। ये आइडिया है मेरा। जिसका दिल चाहे ईमान ले आए, उसके बाद जिसका दिल चाहे इनकार करे। लेकिन वो तमाम लोग जो कहते हैं वो अकल इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम लोग जो कहते हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो तमाम लोग जो कहते हैं कि वो रूहानियत पे यकीन करते हैं, वो पीर फकीरों का अदब करते हैं, वो औलिया अल्लाह का अदब करते हैं और ताजीम करते हैं, तो अगर ऐसा मौजज़ा जाहिर हो जाए, ठीक है, करामात का हो या मौजज़ा का हो, असल काम अल्लाह ही का होता है। अल्लाह ही करता है बैकिंग से। किसी इंसान की क्या औकात है वो खुद से किसी को जिंदा कर दे, किसी इंसान की क्या औकात है वो खुद से किसी को शिफा दे दे। अरे इंसान कोशिश करता है, दुआ करता है, मेहनत करता है, जिस तरह डॉक्टर दवाइयां देता है, एफर्ट्स करता है, सब कुछ करता है, आखिर का काम डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं होता। डॉक्टर भी जानता है कि वो एक लिमिट तक करता है, उसके अलावा डॉक्टर की लिमिट नहीं होती। ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर लाइलाज नहीं पड़े हुए दुनिया भर के अंदर। क्यों नहीं ठीक हो गए वो लोग? अल्लाह जिसको चाहता है ठीक करता है, किसी की दवा ठीक नहीं कर सकती अगर अल्लाह उसके दवा से ठीक ना करना चाहे। दवा कुछ हैसियत नहीं रखती अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह की इजाजत शामिल होती है उनमें। सो अगर अल्लाह चाहेगा मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, पूरा पाकिस्तान देख लेगा, पूरी गैर मुस्लिम देख लेंगे, कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे कि ये क्या हुआ है। हाँ, खतीब हुसैन अली बादशाह की तरफ इल्हामी साइन भी आ जाएगा, इल्हामी तस्दीक भी आ जाएगी कि लो जी, उनकी तो दुआ से मुर्दा जिंदा हो गया, और तुम कह रहे थे फ्रॉड और झूठ। और अगर ऐसा ना हो तो मैं मान ही नहीं सकता कि पब्लिक लेवल पर, हाई लेवल पर, पाकिस्तान भर पे, और इतने हाई लेवल की बात दुनिया भर के लिए शुरू हो, और एक मुर्दा ही अगर सिर्फ जिंदा करना और अल्लाह ना करे, ये हो नहीं सकता किसी की सच्चाई के लिए। इस लेवल पर करो, आइडिया है मेरा। और अल्लाह से फैसला कराओ, सारे बीच में से हट जाओ, सारे जज बनने से बाहर निकल जाओ। जितने बड़े बड़े वकील हैं, फकीर हैं, आर्मी है, हुकूमत है, फलाना है, दिमाग है, मीडिया है, सब हट जाओ बीच में से, देखो अल्लाह की तरफ से क्या आता है, और उसके बाद सारे ईमान ले आओ, यकीन कर लो, और पीछे हट जाओ और अपनी जुबानें बंद कर लो। अगर मुर्दा जिंदा हो जाए अल्लाह के हुक्म से, खत्म हो गई बात। अल्लाह से फैसला करा लो ना, क्या आपस में शैतान की बातों में आके लड़ रहे हो? वो तो सहाबा कराम भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। माजी की तुम बातें सुनाते हो कि एक तरफ से एक सहाबा कराम का लश्कर, दूसरी तरफ से दूसरे सहाबा कराम का लश्कर, फिर क्या हुआ था आपस में? कितने सहाबा कराम शहीद हुए थे?
किसने करवाया था वो काम? क्या अल्लाह ने वो लड़ाई करवाई थी या शैतान ने वो लड़ाई करवाई थी? मुझे बता दो, किसके पास जवाब है, किस मौलवी के पास जवाब है, किस आलिम मुफ्ती पीर फकीर के पास जवाब है इसका? साहबा कराम आपस में क्यों लड़के शहीद हो गए? उनकी लड़ाई की क्या बुनियाद हो गई? जो आज बैठ के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उठा के साहबा कराम के किस्से सुना के उनको डिग्रेड करने की कोशिश करता है अवाम के सामने, और फिर उसकी आड़ में वो एथिस्ट बैठ के अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखियां करते हैं और बकवास करते हैं। तो ये तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हो कि करामात क्या है और मौजा क्या है और शोबदेबाजी क्या है और जादूगरी क्या है। तो मुर्दा जिंदा हो सकता है किसी काफिर से? क्या किसी काफिर मुशरिक मुनाफिक 2 नंबर जाली शोबदेबाज से मुर्दा जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर कोई असली भी आ जाए और मुर्दा जिंदा करना चाहे, नहीं हो सकता। मगर जब तक अल्लाह ना चाहे, तो अल्लाह से फैसला कराओ और आपस की ये कुश्ती और ये दीगा मस्तियां खत्म करो। आगे से उस तरफ गैर मुस्लिम तुम्हारे बहन भाइयों को मार रहे हैं, फलस्तीन के अंदर गजा के अंदर तबाहियां फैला दी मिसाइल मार मार के। तुम हजारों बच्चे मार दिए उन्होंने, कत्ल कर दिए, औरतों को मार दिया, बूढ़ों को मार दिया, घरों को तबाह कर दिया, उनके पास पानी खाना नहीं है सही से ढंग को। तुम लोगों को सारे पेड़ भरे में और कोई काम नहीं सूझ रहा आपस के। जब पेड़ खाली होंगे तब पूछूंगा तुमसे कितना तुम्हारे पास टाइम है इन फजूलियात का। करो इसके ऊपर अमल अगर तुम लोगों के अंदर दम और हिम्मत हो। फजूल के ड्रामे मचाए हुए।